जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया लेक्चर नंबर 5 समांतर श्रेणी का गणित, वो भी हिंदी में NCERT बोर्ड से। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 हमारा हो चुका है 1 2 3 4, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, और 5वां वीडियो हम लोग आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अगले क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें से XI वाला एक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, बाकी ये सब उसमें बाकी रखे थे, तो हम आगे ये क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में हकीकत में हमें करना क्या था, हमें पहले ज्ञात करना था कि दी गई समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले पद हमको प्राप्त करने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9वां प्रश्न में क्या था, 1,3,9,27। ठीक है, डॉट 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 डॉट, पहले चेक करना समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमको क्या करना था, इसके अगले 3 पद प्राप्त करने थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद A2 ये हो जाएगा 3, और तीसरा पद यानी तृतीय पद A3 ये क्या हो जाएगा 9, और चतुर्थ पद यानी A4 हमारे पास हो जाएगा 27। देख लेते हैं समांतर श्रेणी सत्य है या नहीं। तो देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा। दिख रहा है कहीं समांतर श्रेणी अंतर समान है, नहीं है। कैसे देख लेते हैं, तो पहले हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर, यही हम लोग करते थे, सार्व अंतर D। ठीक है, जिसमें से कैसा आएगा A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 3, माइनस A1 का मान कितना 1, 3 में से 1 घटेगा, आंसर 2। ये एक D ये वाला है। चलो एक और हम D निकाल देते हैं, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद क्या है 9, माइनस दूसरा पद क्या है 3। अच्छा, 9 में से 3 घटेगा 6, ये आ गया D। तो क्या ये D1 मैंने बोल दिया इसको, और इसको D2 बोल दिया। तो देखो D1 और D2 समान है, नहीं है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए AP सत्य नहीं है, AP सत्य नहीं है। समझ में आ गया क्या किया मैंने, कोई कंफ्यूजन, नॉट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। सो नाउ वी विल गो एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, x मतलब 10वां क्वेश्चन, A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अच्छा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 बराबर ये हो जाएगा A, और A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A, और A3 तीसरा पद ये हो जाएगा 3A। अभी मैंने हिंदी में लिखा, आपको उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट में ही कर रहा हूँ। और A4 बराबर हो जाएगा 4A। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर D निकाल देंगे। सार्व अंतर D में क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 2A, माइनस A1 का मान कितना है सिर्फ A। 2A में से 1 A घट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ A, यानी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा D। एक और D निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, तथा एक और D निकाल देते, जैसे इसको मैं D1 नाम दे देता हूँ, यहाँ पे D2 निकाल देता हूँ। अब मैं तीसरे में से दूसरा पद निकाल दूंगा, A3 माइनस A2। अच्छा, A3 का मान क्या निकलेगा यहाँ पे 3A, माइनस A2 का मान कितना निकलेगा 2A। अच्छा, 3A में से 2A घट जाएगा, तो फिर से 1A बचेगा। 1A ना लिखो तो A लिखो तो भी चले, ये D2 है। तो दिख रहा है यहाँ पे भी A मिला, यहाँ पे भी A मिला। एक और लास्ट D निकाल देते हैं तो चेक हो जाएगा, D3 निकाल देते। अब हम कौन से में से कौन सा पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाया था, अब चौथे में से तीसरा घटा देते, तो A4 माइनस A3 कर देते। A4 का मान कितना हो जाएगा 4A, माइनस A3 का मान कितना हो जाएगा 3A। 4A माइनस 3A, 4 में से 3 घट जाएगा, फिर से 1A बच जाएगा, यानी A बच जाएगा, ये हो जाएगा D3। तो देख रहे हैं D1 बराबर भी ये आया है, D2 बराबर भी ये आया है, और D। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं D1, D2 और D3 तीनों की तीनों ये समान है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3,
या बराबर में हम लोग आगे डी लिख देंगे, यानी जितने भी हम डी निकाले सार्व अंतर सभी में क्या हो रहे हैं, समान आ रहे हैं। अतः दी गई एपी सत्य है। कैसे है? सत्य है। ठीक है। अच्छा सत्य है तो ऐसा बोला कि अगले 3 पद निकालने हैं। अब हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। अब हमको निकालना 5वां पद A5। तो कैसे निकालेंगे? 5वें पद में A4 प्लस डी कर देंगे। क्या कर देंगे? A4 प्लस डी कर देंगे। ठीक है। अच्छा A4 का मान कितना है? देखो 4A प्लस डी का मान कितना है? देख लो, वो उसमें भी सिर्फ क्या है? A है, 1A है। तो 4A और 1A कितना हो गया? 5A हो गया। ये हमारा निकल आएगा A5। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग निकाल देते 6वां। बराबर, इसको मिटा दो फिलहाल। अच्छा यहाँ मैं निकाल के लिख देता हूँ 6वें पद के लिए A6 बराबर क्या हो जाएगा? A5 प्लस डी। अच्छा इसको इस तरीके से भी एक और अन्य तरीके से भी निकाल जा सकते, जैसे किसी को 6वां पद प्राप्त करना है तो A प्लस 5D भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद आ जाएगा, जो A है वही आ जाएगा, और 5 और D का मान कितना है? वो A है, तो A प्लस 5A कितना हो गया? ये हो जाएगा 5A, और 1A और 5A कितना हो गया? ये 6 हो गया। इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो परंपरागत रूप से करते आ रहे वैसे ही करेंगे। कैसे? A6 बराबर कैसे करेंगे? 5वें पद में D जोड़ देंगे। अच्छा 5वें पद का मान कितना है? देखो 5वें पद का मान कितना आया? देखेंगे 5A आया। कितना आया? 5A प्लस डी का मान कितना आया? डी का मान A ही है, यानी 1A है। 5A और 1A कितना हो गया? 6A। ये हो गया 6वां पद। अब लास्ट चाहिए हमें 7वां पद, वो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट पाड़ दिया जाए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन जैसे प्रश्न देख के बच्चे बोलते हैं ना ना हमसे ना हो पाएगा। क्या बोलेंगे? ना ना हमसे ना हो पाएगा, ना ना हमसे ना हो पाएगा। तो रहने दो है। चलो ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। तो क्या है पहले देखते हैं। √2 कर देते हैं कॉमा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे? कैसे ऐसा लिख सकता हूँ? 4 गुणे 2। भाई 4 गुणे 2 लिख सकता हूँ ना अंदर। फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 गुणे 2। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 16 गुणे 2। ठीक है। अच्छा फिर से मैं इसको ऐसे करता हूँ √2 कॉमा, इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। √4 गुणे √2। ठीक है, अलग अलग जुदा कर दिया, इन दोनों को बिछड़ा दिया। ठीक है, √9 गुणे 2 अलग कर दिया, √16 गुणे में √2 कर दिया। चलो क्या करेंगे? देखो √2 तो यहाँ पे है ही है। अच्छा √4 का वर्गमूल, यानी 4 किसका वर्ग है? देखो तो 2 का वर्ग होता है 4। हाँ तो √2, ये पीछे वाला तो ऐसे ही रखना है कॉमा। ये 3 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 3, इधर आ जाएगा √2। ये 16 किसका वर्ग है? 4 कॉमा, अरे रूट यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब बन गई हमारी अच्छे से अच्छे वाले समांतर श्रेणी AP बन गई यहाँ पे। ऐसा कुछ चेंज भी हमको करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद A1 बराबर √2, और A2 बराबर कितना हो जाएगा? 2√2, और A3 बराबर हो जाएगा 3√2, और A4 बराबर कितना हो जाएगा? 4√2। समझ में आया क्या करा मैंने? अब हम निकालेंगे क्या? सार्व अंतर। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। भाई सब मार्कर भर दो ना, भर दी, इसको भी भर दो। अब क्या करेंगे हम? सार्व अंतर, सार्व अंतर। हाँ सार्व अंतर D बराबर क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। चलो इसमें से इसको घटाओ, तो √2 ये मैंने ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, माइनस A1 का मान कितना है? √2। अच्छा इधर 2 रूट है, इधर कुछ नहीं, 1 लिख सकते। 2√2 में से 1√2 घटेगा तो सिर्फ बचेगा √2। ये हो गया D1 हमारे पास। अच्छा अब हम निकालेंगे D2, एक और निकाल देते हैं। अब तीसरे में से दूसरा पद घटा देते हैं, तो A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, A3 का मान कितना है? 3√2 माइनस A2 का मान कितना है? 2√2 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें से घटाओ, कितना आंसर आ जाएगा? हाँ 1√2, या खाली √2 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला वाला करते हैं हम। ठीक है, अब
क्या निकाला, D1 निकाल दिया, यानी एक D मैंने ये निकाल दिया, एक D ये निकाल दिया, एक और निकाल देते हैं ना, कंफर्मेशन और अच्छा हो जाएगा। क्या पता इधर अंतर बराबर हो, इधर बराबर हो, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा हो, हालांकि वो है, लेकिन फिर भी एक और यहाँ पे सार्व अंतर मैं यहाँ पे निकाल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, D3 निकाल देता हूँ, तो वो क्या करूँगा मैं, अब तीसरे में से दूसरा पद घटाया, तो अब करूँगा चौथे में से तीसरा पद घटा दूंगा। चौथा पद क्या है देखेंगे, चौथा पद क्या है यहाँ पर देखो, 4√2 यही है, 4√2 माइनस इधर आएगा 3√2, तो इधर भी कितना आएगा, 4 में से 3 घटेगा 1√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा D3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1√2 लिखो या सिर्फ √2 लिखो, बात एक ही पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भी वही बात लिख देंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3, और सभी को हम क्या मान लेंगे, D मान लेंगे, सब समान है। कैसे है, समान है, तो दी गई AP कैसी है, सत्य है। अब हम अगले इसके 3 पद निकाल देंगे। ठीक है, तो चौथा पद तो हमारे पास है, पांचवा पद निकालना है। पांचवें पद में क्या करें, चौथे पद में D जोड़ देंगे। चौथा पद देखो क्या है, 4√2 है। अच्छा D का मान कितना देखो, 1√2 है। चलो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अच्छा 5√2 है, तो 5 को अंदर ले जाना तो क्या होगा, 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अगर 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं देखो, √25 गुणे √2। ठीक, हकीकत आपको जो आंसर दिया होगा ना, इसके आगे की सीक्वेंस वाला दिया होगा, मैंने आपको ऐसा सॉल्व करके बताया है। ठीक है, लेकिन अब ये 5 का हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया, क्या लगा दिया, रूट, तो ये अंदर रूट के अंदर अगर जाएगा तो 5 क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा, इसका डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका उल्टा किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा, जैसे ये 4 है तो 4 का मैंने वर्गमूल कर दिया, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कर दिया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया। अब इसको वापस वर्ग इधर रूट ऊपर बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे 5 हटा दो, 5 किसका वर्ग है, सॉरी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा 25 का गुणा 2 से अंदर कर देंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। ये हमारा अगला आंसर हो जाएगा, पांचवा पद। क्या हो जाएगा, पांचवा पद, A5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। चलो डस्टर ये रहा, चलो इसको मिटाओ अभी। अच्छा अब पांचवा पद निकल गया, तो A6 निकाल देते, छठवां पद कितना हो जाएगा, अब A5 प्लस D हो जाएगा। A5 का मान कितना है, √50 है, √50 नहीं लिखो तो ये लिख सकते हैं, 5√2 प्लस D का मान कितना है, 1√2। टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6√2। अच्छा 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, अगर इसमें रूट लगाना तो कितना हो जाएगा, 36 गुणे में √2 तो था ही। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A6। ठीक है, समझ में आया। तुम A6, ये सब के सब A6 है, ये वाला भी A6 ही मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सातवां पद लास्ट A7, A6 प्लस D हो जाएगा। अच्छा A6 का मान कितना लगा देंगे, 6√2 भी लगा देंगे, प्लस इधर हो जाएगा 1√2 हो जाएगा। 6 और ये कितना हो गया, 7√2। 7 का वर्ग क्या होता है, अगर मैं इधर रूट लगाना चाहूँ तो 49 गुणा इधर हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 98 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा A7 यानी सातवां पद। 1 2 और ये वाला कितना हो गया, कौन सा, तीसरा ये वाला। ठीक है, तो ये इसके तीनों के तीनों पद हमने यहाँ पे आगे के 3 पद प्राप्त कर लिए। बहुत अच्छा क्वालिटी प्रश्न इसको कहा जाएगा, अगर अच्छे तरीके से पूछना क्वेश्चन को, थोड़ा सा चैप्टर को हल्का सा मीडियम बनाना हो टफ जैसा, तो ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको सीख लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट उतारने वाले स्क्रीनशॉट, और लिखने वाले इसको अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। ठीक है, क्या दिया है, √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, देखो कुछ इसमें करने जैसा है। किसका वर्ग है ये भी किसी का वर्ग नहीं, ये भी नहीं, ये खाली 3 का, ये किसी का नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट कुछ आगे पीछे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको A1 बराबर दे देंगे √3, A2 बराबर लिख देंगे √6, और A3 बराबर कर देंगे √9, और A4 बराबर यानी इक्वल इज इक्वल कर देंगे √12।
ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे सार्व अंतर। भाई यहाँ पे बीच में कौन सी लाइनें लिखनी रहती है, कितना हिंदी लिखना है, कितना मतलब शब्दों के वाक्य लिखना है, तो वो वाक्य मैं पहले कई वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, हर बार उसको लिखने बैठेंगे तो चैप्टर बन जाएगा डायरेक्ट 15 लेक्चर का, होगा 10 का तो बन जाएगा 15 का। ठीक है, तो शुरुआत का जो भी, अब मान लो इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, अब मैं इसका योगफल या एनवा पद वाले टॉपिक सिखाऊंगा, तो उसमें आपको 1-2 बार मैं अच्छे से सिखाऊंगा कि भाई 2-3 बार उसमें हिंदी कितनी लिखनी है, कितना अंक गणित है, कितना शब्दों वाला गणित है, तो वो 2-3 बार अच्छे से सिखाया जाएगा, फिर उसको फटाफट स्पीड में लिया जाएगा। अब सार्व अंतर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे डी, कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे a2 - a1, देखो √6 - √3, एक दूसरे में घटेगा ही नहीं, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है, ये डी, एक और डी निकाल देते हैं। ठीक है, इस बार हम निकाल देते तीसरे में से दूसरा पद घटा देते। तीसरा पद क्या है देखेंगे, √9 माइनस ये हो जाएगा √6। बस ये इसमें किससे घट ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसा ना घटा लेना कि 6 में से 3 घट गया तो √3 आ गया, इसमें से इधर कर देंगे √3। ठीक है, जो मूर्ख हो गए वो ऐसा घटा देंगे और बोल देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी है। ठीक है, वो देख लेंगे कि यहाँ पे 3 का गैप है, देखो 3 3 3 बराबर, हालांकि वैसा नहीं है। ठीक है, बराबर, तो ये दोनों ऐसे आ रहे, एक D1 बोल देता हूँ, एक मैं D2 बोल देता हूँ, तो D1 बराबर D2 नहीं है, तो दी गई समांतर श्रेणी कैसी है, गलत है, सत्य नहीं है। खत्म ये वाला क्वेश्चन, मार्कर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। अच्छा, 14वां प्रश्न कितना कैसा दिया है, XIV, पहला 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। ठीक है, अच्छा क्या है ये वर्ग, तो पहले वर्ग करके ही सॉल्व कर लेते। ठीक है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये हमारी एपी तैयार हो गई। सामान्य शब्दों में प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा 1, a2 द्वितीय पद कितना हो जाएगा 9 और तृतीय पद क्या हो जाएगा 25 और चतुर्थ पद a4 बराबर कितना हो जाएगा 49। सही लिखा है मैंने। ठीक है, इसको 25 लिखेंगे ध्यान से। अच्छा, अब कैसे करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर डी। कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, a2 - a1 कर देंगे। a2 का मान कितना है 9 माइनस a1 का मान कितना है 1, 9 में से 1 गया 8, ये बन गया डी। एक और डी निकाल देते हैं, बराबर। इस बार क्या करते हैं, तीसरे में से दूसरा पद घटा देते हैं, तो a3 - a2 हो जाएगा। a3 का मान कितना है देखेंगे 25 माइनस a2 का मान कितना है 9। अब 25 में से 9 घटाओ, भाई घटाओ 25 में से 9, कितना आएगा आंसर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। क्या ये दोनों समान है, D1 और ये D2, क्या ये समान है, बस सब समान नहीं है। सार्व अंतर कैसा है, दोनों जो हमने निकाला वो दोनों समान नहीं है, इसलिए दी गई एपी सत्य नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगर सत्य होती तो अगले 2 पद हम निकालते। लास्ट 15वां क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रश्न है, यहाँ से आपको 2 नंबर में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसके लिए इसके एक क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ। 7 का स्क्वायर इधर आएगा, अरे यहाँ पे देखो ना 7 का क्यूब लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या 7 का क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर ही है ना, बाकी तीनों में स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यही है ना क्वेश्चन, चेक कर लो एक बार। यहाँ पे 73 है, हाँ बस, बाकी ऐसे ही है ना। यहाँ पे भी क्यूब दिया है। अरे मैं देख लेता, कोई बात नहीं, बाकी सब सही है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, कोई बात नहीं। चलो अब इसको हम सामान्य संख्या में बदल देंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 7 का स्क्वायर मतलब क्या, कितना आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा 73, कॉमा डॉट 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 डॉट। पहले से इसको देख के डर जाता है, हालांकि समांतर श्रेणी ये वाली है। ठीक है, इसको देख के नहीं डरना होता है। तो प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, द्वितीय पद कितना हो जाएगा 25, तृतीय पद हो जाएगा 49 और चतुर्थ पद यानी चौथा पद कितना हो जाएगा 73। अब हम निकालेंगे क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी, इसमें क्या कर देंगे, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे a2 - a1। अच्छा, दूसरे में क्या है यहाँ पे 25 माइनस a1 का मान कितना 1, आंसर कितना आ जाएगा इधर 24
D1 बराबर कितना आया 24। एक और निकाल देते D2 बराबर, इस बार क्या कर देते तीसरे में से दूसरा पद घटा देते A3 माइनस A2। अच्छा A3 का मान कितना है 49 माइनस A2 का मान कितना है 25, इसमें से घटाओ इसको तो भी कितना आएगा 24। चलो ठीक है दोनों समान आ रहे हैं, लेकिन एक और निकाल देते हैं, क्या पता ये अलग निकल जावे, तो एक और निकाल देते हैं यहाँ पे D3। चलो यहाँ पे कर देते ना D3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ A4 माइनस A3। ठीक है, चौथे में से तीसरे पद को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इधर 73 माइनस 49। चलो घटाओ कितना आ जाएगा 73 में से 49 घटाओ, घटाओ हाँ नहीं आ रहा है। 13 में से 9 घटाओ 4, ठीक है, फिर 6 में से 4 घटाओ 2, 24 D3। तो क्या लग रहा है सार्वअंतर समान आया है, तो दी गई AP क्या सत्य है, ये दी गई समांतर श्रेणी सत्य है, हाँ भाई सत्य है। ठीक है, ये गलत नहीं है। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 कैसा है समान है, इसलिए दी गई AP कैसी है सत्य है। अब हम अगले 3 पद के लिए अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद में भाई कितने 4 पद तक हमको दिया है, A5 निकालेंगे, क्या करेंगे A4 प्लस D कर देंगे। A4 का मान कितना है 73 है 73 प्लस D का मान कितना आया है 24, जोड़ दो इसको, 3 और ये कितना हुआ 4, 7 हो गया, 2 7 और 2 कितना हो गया 9, 97 आ गया A5। ठीक है, अच्छा A6 निकाल देते अब छठवां पद। A6 के लिए क्या करेंगे 5वें पद में D जोड़ देंगे। ठीक है, 5वां पद क्या है 97, D का मान कितना है 24। ठीक है, अब इनको जोड़ कर देते 97 और 24 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 11 की एक हासिल एक और ये हो जाएगा कितना 12, तो कितना हुआ टोटल 121। A6 देख लो जोड़ गलत तो नहीं है ना। ठीक है, अब लास्ट A7 भी निकाल देते हैं, ये हो जाएगा A6 प्लस D। चलो छठवां पद कौन सा है 121 और D का मान कितना है 24। ठीक है, जोड़ देंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 145 हो गया A7। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.1 हो जाती है समाप्त। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। क्या करेंगे प्रश्नावली 5.2, क्या है प्रश्नावली 5.2, उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, उसका बेसिक समझेंगे क्या होता है उसमें हकीकत, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को प्राप्त करना है। ठीक है, मान लो कि अब मुझे यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है AP, क्या दी गई है AP यहाँ पे मुझे दी गई है, यानी समांतर श्रेणी AP मुझे यहाँ पे दी गई है, जैसे 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि पहला पद क्या है, पहला पद क्या है प्रथमवा पद, पहलवा पद क्या है 2 है। अच्छा दूसरवा पद कौन सा है, ये क्या है 4, और 3वां पद कौन सा है, 3वां पद क्या है 8 है, और 4वां पद क्या हो जाएगा 4वां पद 16, 5वां पद क्या हो जाएगा 5वां पद क्या हो जाएगा भाई, इसी में D निकाल के हम जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, क्या है समांतर श्रेणी सही है, अरे इधर 10 कर देते हैं ना, हाँ 10, समांतर श्रेणी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बोल दोगे इसमें D जोड़ देंगे, 2 2 का अंतर है 12 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 76वां पद बता दो मेरे को, तो तुम साला कितना जोड़ते जाओगे, प्रॉब्लम पड़ जाएगी ना, प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि कितना जोड़ना है। अब सूत्र किस लिए बनाया जाता है, सूत्र चीज़ क्या होती है, सूत्र एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा काम आसान कर दे, क्या कर दे काम आसान कर दे, काम क्या कर दे आसान कर दे। नहीं बोलते न्यूज़ में सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि, क्या बोलते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि फलाने ने ढिमके को मार दिया। ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वो जो पॉलिटिशियन पार्टी है उसके नीचे हाथ के नीचे का जो नेता है वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है, और हकीकत ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे दिन वो इस्तीफा दे भी देता है। ये सूत्र होते कहाँ हैं, सूत्र होते कौन है, गणित के तो सूत्र हमको पता होते हैं और सूत्रों को याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो सूत्र होते हैं उनको भी याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो सूत्र होते हैं ना एरो गेरो को पता नहीं चलते, समझ में भी नहीं आते हैं, तो हमको सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो सूत्रों को ध्यान में रखते हैं वो कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया वाले। आजकल जैसे चंद्रयान की जो लैंडिंग हुई है, अब मीडिया में ऐसा बता देते एक आदमी चंद्रमा पे खड़ा, तो देख सकते हैं आप कैसे चंद्रमा पे चंद्रयान लोअर वो जो है लैंड हो रहा है रोवर, ऐसा बोल रहे।
कैसे लैंडिंग हो रही है, वो दिखा रहा अपने हाथ पे लेकर, और बोले ऐसे हमारा रोवर बाहर निकलेगा। और एक मैडम तो ऐसी है जो छतरी लेकर जा रही है और बाहर आ रही है और बाढ़ के बीच में खड़ी, मतलब उसने एडिटिंग जैसे भी करी है। आप देख सकते हैं कि बरसात बड़ी तेज आ रही है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। अब वो खबर कहाँ से मिलती है? सूत्रों के हवाले से। कहाँ से? सूत्रों के हवाले से। तो बड़ा ही प्यारा सूत्र है भाई। 76वां पद चाहिए, या फिर कोई तुमसे 101वां भी पद पूछ सकते हैं ना। बोलिए समांतर श्रेणी का पहला पद ये, दूसरा पद ये, कोई तुमको बोले चलो 12वां पद बताओ, ठीक है। तो कोई सा भी पद हो, भले कोई भी हो, तो हम उसको बोल देंगे एनवा पद। क्या बोल देंगे? एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र डर क्या? एन वाई या एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। एन मतलब एन की जगह नंबर आ जाएगा, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक सूत्र तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूत्र। वो क्या बनेगा? ए एन। क्या बनेगा? जैसा हमारा पहलवा पद में क्या लिखते थे? A1 लिखते थे, दूसरे पद में A2 लिखते थे, तीसरे पद में क्या A3, और 4वें पद में A4, 5वें पद में A5 करते थे, ठीक है। फिर 76वें पद में A76 करेंगे ना। अब मेरे को एनवा पद का सूत्र मतलब कोई भी, तो मैं इधर क्या कर दूंगा? AN कर दूंगा। क्या कर दूंगा? AN। लोग सूत्र रटा लगाते AN बराबर A + n-1 × D, पर वो AN कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा है? मतलब n मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो सूत्र क्या बनेगा? AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू हो जाएगा D। अब बोलोगे हाय राम ये क्या है? ये सूत्र क्या है? एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। कौन सा है? एनवा पद प्राप्त करने का सूत्र, प्राप्त करने का सूत्र है, ठीक है। फिर से मैं इन सबको मिटा देता हूँ फालतू चीज़ें, हालांकि मेन जो समझने वाली चीज़ें वो यही है। हकीकत में सूत्र रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अब एक और मैं समांतर श्रेणी यहाँ पे बना दूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या लिखूँ? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट 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 डॉट। अभी अभी हमने समांतर श्रेणी प्राप्त करी थी। इसी का मैं तुमको पूछ लूँ कि भाई बताओ, हाँ 75वां पद मुझे चाहिए। क्या चाहिए? 75वां पद। इसी का क्या चाहिए? 75वां पद। तो हमें कुछ नहीं करना भैया, सूत्र लगाओ आंसर लाओ, सूत्र लाओ आंसर पाओ, सूत्र लिखो आंसर पाओ। अब सूत्र में गलती हो सकती है तो वो बेसिक मैथमेटिक्स की। कैसे? पहला पद तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 73 यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको ऐसा लिख दिया है। अब सार्वंतर क्या हो जाएगा? इनके बीच का D। अभी अभी मैंने सवाल कराया था लास्ट में, तो D हमको कितना मिला था? सार्वंतर 24 मिला था। कितना मिला था? 24 मिल गया था, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो हमारे यहाँ पे सवाल आएंगे वो सब समांतर श्रेणी वाले ही आएंगे, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सब श्रेणी होगी तो ही दिए हुए रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो D बराबर 24। अब सूत्र में क्या क्या हमको कौन कौन सी चीज़ें निकाल के रखनी है? ये जो A है ना, ये है प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। ये A क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। और D क्या है यहाँ पर? ये वाला, ये जानते ही हम क्या है? सार्वंतर। अगर अभी तक आपको पता नहीं चला A क्या है D क्या है, तो काम करो, हथेली लो, इसमें चुल्लू भर के पानी लो, सूंघो और पानी को फेंक दो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इससे ज़्यादा कुछ आपसे हो भी नहीं पाएगा। प्रथम पद और ये रहा सार्वंतर। सोचो कि ये n क्या है, तो n क्या है? nवा पद है। क्या है? nवा पद जो हमें प्राप्त करना है। जैसे 73वां 75वां बोला है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमको रखनी पड़ेगी, n बराबर 75, ठीक है। तो हमको 75वां पद मिल जाएगा, और यहाँ के क्या कर देंगे? A 75 कर देंगे भाई यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना, ये छोटा सा लिखना है, ऐसा A 75 मत कर देना यहाँ पे। हमको कैसा करना है? A और यहाँ पे छोटा सा 75 लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर A का मान चलो हम निकाल ही देते हैं। 75वां पद यहाँ पे पूछ लिए, तो प्रथम पद क्या देख लेंगे? A का स्क्वायर, यहाँ पे A आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 75 माइनस 1, और D का मान कितना हो जाएगा? D का मान 24, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 75 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 74, और गुणा आ जाएगा यहाँ पे 24। अच्छा, 1 प्लस इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे 74, और ये क्या हो जाएगा? 24, 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, 7 चौके 28, और 1 29, गुणे 8, 7 दूनी 14,
6, 8 2 16, 17 के साथ हासिल 1, और इधर हो गया 6 7, और ये हो गया 1, तो इधर आएगा 1776, और ये टोटल कितना होगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1777 हो जाएगा। ये हो गया A75, 75वां पद निकल गया, सूत्रों से ही निकल गया, निकला कि नहीं। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले का हम बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो प्रयोग चालू भी कर देते हैं, प्रयोग चालू कर ही देते हैं। सूत्र रट्टा नहीं लगाया जाता है, सूत्रों को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, तैयार। अच्छा, अब दिया है प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 5.2 का मैंने पहला सवाल इसमें बोल दिया, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान कहाँ पे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पर है। तो देख सकते हैं पहले में AN मांगा है, दूसरे में यहाँ पे सब दिया, खाली D नहीं है, तीसरे में सब दिया लेकिन A नहीं दिया, चौथे में सब दिया लेकिन N नहीं दिया, और पांचवे में सब दिया लेकिन AN नहीं दिया, ठीक है। तो ये सबका सब काम सिर्फ एक सूत्र से होता है। कहने का मतलब क्या है, 4 पद होते हैं सूत्र में, कौन से, जैसे कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक ये वाली, एक वस्तु ये वाली, एक वस्तु ये वाली और एक वस्तु ये वाली, इन चारों में से कोई 3 दी हो ना तो हम चौथी प्राप्त कर सकते हैं। ये और ये दी हो तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ये और ये दी हो तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई 3 हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तो चौथी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले सवाल में हमको AN ही निकालना है। अच्छा, N का मान देखो क्या है, चलो AN में N बराबर कितना है देखेंगे, N बराबर कितना है 8 बराबर, A का मान कितना है देखेंगे 7 प्लस N का मान कितना है फिर से देखेंगे 8 माइनस 1, और D का मान देखेंगे कितना है 3। चलो 7 प्लस 8 में से एक जगह कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 7 प्लस 7 या कितना हो जाएगा 21, 7 और 21 कितना हो गया, ये 8 कितना हो गया 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 28, क्या आ जाएगा 28। कितना इजी है। अच्छा, मूर्खता कहाँ होगी अगर कोई व्यक्ति इसको ऐसे सॉल्व करता है, जैसे 7 और 7 कितना हो गया 14 गुणे, और यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 14 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। हालांकि नियम होता है एक ही लाइन में जब गुणा भी और प्लस भी हो तो पहले गुणा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न, अब देखोगे सभी के सभी खाली जगह में एक ही फॉर्मूले से करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया मुझे, A का मान दिया, क्या दिया A का मान देख लेते हैं, कितना दिया है -8 दिया है, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में N का मान कितना दिया देखेंगे 10 दिया, क्या दिया है 10, कहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, हाँ 18 है, सॉरी -18, ठीक है। N का मान कितना है 10 -1, और D का मान कितना है यहाँ पे देखेंगे, वही तो हमें प्राप्त करना, वही तो हमारे पास नहीं है, और AN का मान कितना है देखेंगे यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे -18 को बराबर के दूसरी साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा +18 बराबर, अब बचा ये वाला, तो ये 10 में से एक घटेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और ये बचेगा D, 9 गुणे में इसको बट्टे में ले आओ 18 के, 18 बट्टे 9 बराबर, यहाँ पे बचेगा अकेला D, तो 9 का इसमें भाग दो तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इसलिए D बराबर कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे खाली जगह में कितना आंसर आ जाएगा 2। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या चाहिए, A का मान चाहिए, कौन कौन सा है जो है वो भर देते हैं। तो पहले AN का मान देख लेते, कितना आया है, AN का मान -5, कितना है -5 बराबर, A का मान है हमारे पास, A का मान ही तो ढूंढना है। अच्छा, तो यहाँ पे A कर देते प्लस N का मान कितना है तीसरे में देखेंगे 18, क्या है 18 -1, और D का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर -3, कितना है -3। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर पहले A प्लस 18 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 17, और गुणे में कितना है -3 है। अच्छा, A प्लस 17 तिया कितना हो जाएगा, 17 का गुणा 3 से करेगा, 17 तिया 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, लेकिन प्लस 17 का गुणा -3 से, मतलब आंसर किस में आ जाएगा माइनस में, इधर -5 है बराबर, यहाँ पे बचा A, -51 को बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 51, -51 है इधर आ जाएगा +51, -5 तो पहले से था बराबर A, 51 में से 5 घटा दो, 51 में से कितना घटाना है 5, तो कितना बचेगा आंसर 46, इसलिए A बराबर कितना आया यहाँ पर 46, कितना आ जाएगा 46। समझ में आया क्वेश्चन। अगला बहुत अच्छा सा प्रश्न है,
मतलब आपको 3 पद दिए हो और एक पद कोई भी पूछा गया है, एक पद कोई भी जो नहीं आ रहा है, तो एक ही सूत्र से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथे में क्या ए दिया है, डी दिया है, एन नहीं दिया है, और क्या नहीं दिया है? ए एन नहीं दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में जो हम इस सूत्र से क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी? ठीक है, और मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, माइनस प्लस वाली भी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत अच्छी होगी प्रश्नों को समझने में। देखेंगे वो तो जब प्रश्नावली 5.2 के आगे के सवाल जब चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मजा आएगा। ठीक है, वो अच्छा जिनका दिमाग रहता है, ब्रेन में कोई गंदगी नहीं छाई होती है, उन बच्चों से अच्छी तरीके से होएगा। ठीक है, तो देख लेते, ए एन का मान दिया चौथे प्रश्न के लिए। चौथे के लिए ए का मान, ए एन का मान, ए एन का मान ये रहा 3.6 बराबर। ए का मान कितना देखेंगे? ए का मान क्या दिया है? -18.9 प्लस एन का मान देखेंगे क्या है? नहीं है हमारे पास, n-1। डी का मान कितना देखेंगे? डी ये रहा 2.5, क्या है? 2.5। ठीक है, पहले ये बहन भाई को इधर ले आओ। 3.6 था, ये माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी साइड आ जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में 18.9 बराबर क्या बचा यहाँ पे? n-1 और इधर बचेगा 2.5। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर दो। आता ही होगा जोड़, नहीं आता तो सिखा देते हैं। पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 6 और इधर 3, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, इनका जोड़ हो जाएगा 12 के 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 22 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 22.5, 22.5। ओके, इज इक्वल n-1, इधर क्या आ जाएगा? 25.2, अरे 2.5। ठीक है, अब इसको ले आओ इसके बट्टे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22.5 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2.5, इधर बचेगा n-1। अच्छा, अब देखो पॉइंट इधर भी है, पॉइंट इधर भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, जैसे कि चलो एक मिनट, इसको मैं यहीं से सॉल्व करके, जैसे पॉइंट एक संख्या के बाद है, पॉइंट हटाना हो तो बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा? 10। इसके भी बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा? एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 10 लगाना पड़ेगा। अब इसके बट्टे वाली संख्या इधर आ जाएगी गुणे में, ये पूरा बट्टे में आ जाएगा। कैसे दिखा रहा हूँ? n-1। अच्छा, इधर क्या दिया है? 225, बट्टे में 10 था। अच्छा, ये बट्टे वाली संख्या है तो बराबर के दूसरी साइड आ जाएगी तो गुणे में आ जाएगी, और ये गुणे में है तो ये इधर आ जाएगी बट्टे में 25। 10 से 10 कट जाएगा, 25 का भाग 225 में 2, तो 25 निम्मा 225, आंसर आया 9 बराबर n-1। -1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n बराबर कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। हाउ इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला लास्ट 5वां क्वेश्चन इसका। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया भाई? एन का मान है हमारे पास, नहीं है, वही ढूंढना है। ए का मान देखेंगे क्या है? 3.5, 3.5 प्लस एन का मान देखेंगे क्या है? देखेंगे 105, तो 105 -1, और डी का मान देखेंगे क्या है? 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बात बताओ, जहाँ पे डी का मान 0 होता था तो उसका कोई भी पद क्या होता था? वही का वही रहता था। पहला भी वही रहता था, दूसरा भी वही रहता था, तीसरा भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, (2, 2, डॉट। इनके बीच का अंतर क्या है? 0। इनके बीच का अंतर क्या है? 0। इनका बीच का, अगर कोई सा भी पद पूछ लूँ मैं, 1000वां पद पूछ लूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो भी 2 ही मिलेगा। पहला पद 2, दूसरा पद 2, तीसरा पद 2, चौथा पद 2, 5वां पद 2, 6वां पद 2, 7वां क्या हो जाएगा? वो भी 2। 1000वां क्या हो जाएगा? वो भी 2। ठीक है, अगर इसका पहला पद देखो 3.5 है और अंतर 0 है तो 105वां पद क्या हो जाएगा? 3.5 ही होने वाला है। जो पहला पद है वही कोई सा भी पद पूछ लो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा पद हमको पूछा गया है? 105वां पद। ठीक है, तो ये 105, अच्छा 3.5 कर ही लेते, चलो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे भी प्रूव कर देते। 105 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 104 गुणे में 0। किसी भी संख्या से 0 का गुणा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा 0 प्लस, और इधर बच जाएगा 3.5। आंसर कितना आया? 3.5। ए 105, यानी 105वां पद भी कितना आ जाएगा? इसका 3.5 आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया भाई? मुझे किताब दे देंगे। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अरे वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न है।
MCQ दिए है भाई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया है A, P और इधर क्या लिखा है 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद। क्या पूछा है? 30वां पद है, और 30वां पद क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमको दिया है 97, ऑप्शन बी दिया है 77, ऑप्शन सी दिया है -77 और ऑप्शन डी दिया है -87। ठीक है, अच्छा चलो प्राप्त कर लेते हैं भाई। देख लो 30वां पद प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या क्या लिखना है? प्रथम पद, क्या प्रथम पद 10 और सार्वंतर डी निकालना है। दूसरे में से इसको पहले पद को घटा दो तो 7 - 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3। कितना आ जाएगा? चलो डी मिल गया, ए मिल गया, लगा लो फॉर्मूला an बराबर। अच्छा n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना निकालना है? 30, क्योंकि 30वां पद चाहिए ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30। सूत्र क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है भाई? 10 प्लस n की वैल्यू क्या है? 30 -1 और d का मान कितना है? यहाँ पर -3। ठीक है, 10 प्लस 30 में से 1 घटाएगा, कितना आएगा? 29 और यहाँ पे गुणे में -3 है। 3 का गुणा 29 से करो चलो, तो कुछ लोग यहाँ पे 29 गुणे 3 करने लग जाएंगे, कुछ मत करो। 30 का गुणा 3 से कर दो और 3 घटा दो, 87। 10 प्लस -87, कुछ नहीं आप गुणा करके लिख देना, लेकिन ये प्लस की संख्या का माइनस से गुणा हो रहा है, इसके लिए आंसर किस में आएगा? माइनस में। इधर आएगा 10 प्लस -87। अब 10 में से 87 घटा रहे 87, 10 में से 87 घटा रहे तो -77, ये आ जाएगा an। कंफ्यूजन कितना करेंगे पता है? कुछ लोग इधर छोटी सी गलती कर दी ना तो भी आंसर मिल जाएगा, अगर किसी ने इधर प्लस कर दिया ना तो भी ये मिलते जुलते ऑप्शन है सब। देखो 87 -77 प्लस 77 97, इधर किसी ने प्लस कर दिया तो 97 आ जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। -77 आंसर ये वाला है। हो सकती है ना गलती, छोटी सी गलती से जिसने क्वेश्चन दिया उसको पता है कि आप क्या गलती कर सकते हो MCQ में, छोटी सी गलती से आपका पूरा सवाल खराब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। अरे दूसरे का पहला हमने किया है, दूसरे में क्या दिया है? AP बराबर इधर -3 कोमा -1/2 2 डॉट 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 का कौन सा पद चाहिए? 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। इसका 11वां पद निकालना है। ऑप्शन ए में क्या है? 28, ऑप्शन बी में क्या है? 22, ऑप्शन सी में क्या है? -38 और ऑप्शन डी में क्या दिया है यहाँ पर? -48 1/2, सही 1/2। चलो निकाल देते हैं। तो भाई ऐसे सवालों में जब nवां पद पूछा है या 11वां पद निकालना है तो पहले हम निकाल देंगे ए प्रथम पद -3 और डी क्या हो जाएगा? दूसरे में से पहला घटा दो तो -1/2 माइनस इधर दिया -3। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 3। इसको आगे पीछे कर लेते 3 तो -1/2, खाली जगह चेंज की। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, चौकड़ी गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके और आपस में, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 -1 2 1 कम हो जाएगा 2। 6 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, पूरे के बट्टे में 2 और ये जगह डी बराबर कितना है? 5/2। ठीक है, डी का आंसर कितना आया? 5/2। ठीक है, ये डी का आंसर आया, ये ए का आंसर है। अच्छा, अब हमको फार्मूले में लगा देना है और n का मान कितना है? n का तो क्या है? 11 है। सूत्र में लगा देते an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा n की जगह 11 बराबर a का मान कितना है? -3 प्लस ब्रैकेट में n का मान कितना है? 11 -1 और d का मान कितना है? 5/2। क्या आ जाएगा? 5/2। चलो -3 प्लस 11 में से 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 और इधर 5/2 आ जाएगा। चलो -3 प्लस इसको सॉल्व कर लेते, 2 का भाग 10 में दे देते तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये -3 है, 25 से एक काम करते इसको आगे पीछे कर देते, 25 आगे माइनस पीछे 3,
25 में से 3 घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 22। A11 बराबर आंसर क्या है 22। क्या कहीं 22 है ऑप्शन में? यस, आंसर है 22। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तक हो गया, पहला दूसरा प्रश्नावली 5 मिनट होगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, सब तैयार रहेंगे आपका बेसिक्स इस चैप्टर से। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे प्रवीण एजुकेशन ग्रुप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहे। धन्यवाद।